हेलो दोस्तों, नमस्कार। ना तो मैं यूट्यूबर हूँ, ना ही मैं कोई राजनीतिक। परंतु दोस्तों, कभी कभी क्या है, कुछ दिल की बात जुबां पे आ जाती है और आज पहली बार मैं ये बात कहने के लिए आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि राजनीतिक पार्टियां कहीं की भी हो, लेकिन मैं विशेषतः मूलतः भारत का रहने वाला हूं, तो भारत की बात करूंगा। कभी भी केवल अपना हित के अलावा मानव मात्र का हित नहीं सोचती है। उदाहरणार्थ मैं आज एक एग्जाम्पल लेके आया हूं। ये किसान बिल बनाना, किसानों को केसीसी माफ़ कर देंगे, लोन माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं शाब्दिक परिभाषा के रूप में आपको अवगत कराना चाहता हूं दोस्तों कि किसान को ये लोग कहते हैं अन्नदाता। यदि किसान अन्नदाता है, देने वाला है, उसको आप याचक क्यों बना रहे हैं? और जहां आपको करना चाहिए वहां कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं करती है। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं किसान हूं, खेती से रिलेटेड हूं, इसीलिए मैं खेती की बात पहले आपके समक्ष रखने आया हूं। यदि आप सोचिए, किसान को बिजली, किसान को डीजल, किसान को खाद, किसान को दवाइयाँ, ये रीजनेबल रेट पे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वास्तविक रेट पे यदि किसान को मिले तो किसान की जो औसत आय है वो ये तो दुगनी करने का कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि किसान की आय आज के भाव से चौगुना हो जाएगी। उदाहरणार्थ, डीएपी 1200 रुपये में मिलता है और सरकारें कहती है कि आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं सभी किसान भाइयों से, किन किन के खाते में कितने कितने डीएपी के कट्टे क्या है? जबकि औसतन यदि सरकारें चाहे तो डाई अमोनियम फास्फेट को 500 रुपये पर बैग किसान को दे सकते हैं, जिसमें कोई सब्सिडी खाते में डलवानी नहीं, कोई निकालनी नहीं। एक बात, यानी 1200 से किसान के पास में डीएपी यदि 500 रुपये में पहुंच जाता है तो पर बैग 700 रुपये की बचत किसान को होती है। वो कहीं ना कहीं उसके उत्पादन को प्रभावित करती है। इसी तरह यूरिया, अगर डीजल किसान को सस्ता मिले, जो कल्टीवेशन में काम आ रहा है, तो बिजली अगर पर्याप्त मिले, उसको पूरे टाइम तक मिले और कम यूनिट में मिले, तो उसका सिंचित एरिया वो सिंचाई अधिक कर सकता है, ज़्यादा खेती कर सकता है, ज़्यादा उत्पादन ले सकता है। अब बात आती है दवाइयों की, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, इवन देन सीड। किसान का 700 रुपये का मूंग, 600 रुपये का मूंग, उसी किसान को 1800 से 2000 रुपये में बीज की थैली में पैक होके मिलता है। और पैकिंग बीज की थैली की जो कॉस्टिंग है, थैली की कॉस्ट 7 से 8 रुपये लास्ट टू लास्ट आती है। 2 रुपये से 3 रुपये फ्राइट आता है प्राइमरी, और 3 रुपये सेकेंडरी फ्राइट आता है। इवन देन आप कुल मिला के मानो तो 20 रुपये प्लस हो सकते हैं। यानी किसान को 60 रुपये के मूंग यदि 100 रुपये में मिलते हैं तो उसका 100 रुपये बचता है, यानी दुगना हो गया ये बीज। तो ना तो किसान को ज़्यादा चाहिए। इनकी इन्फिनिटिव डेप्थ तक कॉरपोरेट जगत से जो पेस्टिसाइड आती है, पेस्टिसाइड में आप क्या सोचते हो बोतल की कॉस्टिंग क्या होगी? 30 रुपये से ऊपर का डब्बा नहीं होता, 1.5 से 2 रुपये के ऊपर का रेपर नहीं होता। उसके अंदर डाला हुआ माल क्या होता है आप भी जानते होंगे। टेक्निकल इतने महंगे नहीं हैं, उसको बना के इतना महंगा नहीं देते हैं, लेकिन उस पर जो एमआरपी होती है वो इन्फिनिटिव डेप्थ तक उनको जितना लिखना होता है लिख देते हैं। यानी मैं कहता हूं कि यदि मूलतः लागत मूल्य कंपनी का, किसी भी कंपनी का 100 रुपये है तो उसकी एमआरपी मिनिमम होगी 900 रुपये। किसान को
यदि वो 100 रुपये छूट पे भी दे देता है तो किसान को लगते हैं 800 रुपये। यानी ये मान के चलो कि किसान को 100 रुपये की चीज़ 800 रुपये में मिल रही है। कहीं ना कहीं वो उसके उत्पादन को प्रभावित कर रही है। और यही कारण है कि आज जो व्यवसायी है वो संपन्न दिखते हैं या संपन्न है, लेकिन किसान गरीब दिखता है। इसलिए किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता। और अंतोगत्वा मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में किसान के जो बच्चे हैं, किसानों के जो बच्चे हैं, यदि उसमें फ़ायदा नहीं होगा तो वो काम नहीं करेंगे। और अंततः दाने दाने को जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, वो नहीं होगा। और ये जो आपके खेत है ये खाली पड़े रहेंगे, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप तो प्रधानमंत्री रहो या ना रहो, लेकिन जो भी इस देश की सत्ता को संभालेगा उसको एक एक दाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा। आप पॉलिसी ऐसी लाइए, मैं आपकी पॉलिसियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, परंतु जब एग्जाम्पल के रूप में यदि किसान की लागत 2000 रुपये प्रति बीघा आती है और उसको 4000 रुपये प्रति बीघा का उत्पादन हो जाएगा तो दाल के भाव 8 रुपये हो जाएंगे। दुगना मान लो 80 रुपये किलो भी यदि मूंग दाल या कोई भी दाल हुई तो ना तो लेबर प्रभावित होगा, ना तो किसान प्रभावित होगा, ना किसान आंदोलन करेगा, ना किसान आपसे मांगेगा कि मुझे माफ़ करो, मैं भारत को देता हूँ, मैं देने वाला हूँ, इसलिए मुझे आपसे नहीं चाहिए, आप याचक हो और मैं दाता हूँ। लेकिन आप दाता को भिक्षु बना के दाता दाता कह रहे हो। शर्म योग्य बातें समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। ये इतनी लंबी चौड़ी अर्थशास्त्र लगाने की जरूरत कहाँ है? नहीं है ज़रूरत इतनी लंबी चौड़ी अर्थशास्त्र का तो एक मूल तय सिद्धांत कृषि पे लागू होता है, जो किसी व्यवसाय पे लागू नहीं होता है, जिसको बोलते हैं आसमान तुष्टि गुण का नियम, जो माइनस पे चला जाता है। और माइनस पे जाने का कारण है कि वो प्रकृति पर निर्भर है। फसल पक गई, फसल 8,000 रुपये बीघे की, 10,000 रुपये बीघे की, 50,000 रुपये बीघे की होने वाली है, लेकिन ओलावृष्टि हो गई, भारी बरसात हो गई तो फसल नष्ट हो जाएगी। जब फसल नष्ट हो जाएगी तो जो 8,000 रुपये प्रति बीघा या जो भी XYZ रेट जो आने वाली थी किसान को, वो जीरो पे चली जाएगी। और किसी भी बिजनेस में जीरो पे नहीं जाती है। कुछ परसेंटेज माइनस हो सकता है, कुछ परसेंटेज प्लस हो सकता है। श्रीमान जी, आप इस चीज़ को सोचिए, काम ग्राउंड लेवल पे कीजिए। और किसान भाइयों, आप जो आंदोलन कर रहे हो, मैं इस आंदोलन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप आंदोलन इसलिए क्यों कर रहे हो कि हमारे ऋण माफ हों? आप इसलिए क्यों कर रहे हो कि हमारी MSME बढ़े? आप आंदोलन इसलिए करो कि जो सिजेंटा, डाव, बायर, ये मल्टीनेशनल विदेशी ग्रुप हैं जो इतने महंगे उत्पाद बेचते हैं, क्योंकि आपका उस पर कमांड नहीं है, आप उनकी रेटें नीचे लाइए, क्योंकि मूलतः उनकी लागत इतनी नहीं है। उदाहरण के लिए बीटी कॉटन आया था, मोनसेंटो और माई को जब बीटी दे रहे थे 3500 रुपये पर पैकेट के हिसाब से बाज़ार में बेचा जा रहा था। आज उसी माई को और मोनसेंटो को रॉयल्टी देते हुए दूसरी कंपनियां 500 से 600 रुपये पर पैकेट बीटी देती है। क्या उनका इतना खर्चा आया? कभी सोचा आपने? बायर का एमिडा क्लोरोपिड 2,500-3,000 रुपये किलो लीटर बिका था। वही अमीडा क्लोरोपिड बायर से टेक्निकल लेके दूसरी कंपनियां 600 से 800 रुपये लीटर के बीच में बेचती है। उनके मार्केटिंग खर्चे नहीं होते, उनके डब्बे के पैकिंग नहीं होते, वो क्या एमिडा की जगह कोई दूसरा टेक्निकल डालते हैं? सोचिए। लेकिन हम वहाँ नहीं सोचते। हम कहाँ सोचते हैं कि हमें वोट कैसे मिले? किसानों को 6,000 रुपये दे के हम वोट ले लेंगे। 6,000 रुपये से क्या होता है मोदी जी? आपके ड्राई क्लीन, आप जो कपड़ों में ड्राई क्लीन करवाते हो उसके पैसे नहीं होते साल भर के।
साल भर के क्या, आपके तो 1 महीने के नहीं होते, लेकिन किसान के साल भर के नहीं होते। आप 6,000 रुपये डाल के और देश का एक अमाउंट बना देते हो। इतने लाख करोड़ रुपए हमने किसानों को दिए। क्या दिया आपने किसान को? प्रति परिवार क्या आया, और उससे उस परिवार को क्या फायदा होगा? कभी सोचा आपने? आपने एक फिगर बना दिया कि इतने लाख रुपए, इतने लाख करोड़ रुपए हमने इस बजट में दे दिए। ऐसा सोना किस काम का जो कानों को खाए? सोना पहनने के लिए होता है, सोना आकर्षण के लिए होता है, सोना कान तोड़ने के लिए नहीं होता है, माननीय मोदी जी। इसलिए किसान भाइयों और मेरे अगर इस YouTube को सुनने हैं कोई भी, तो मैं किसी पार्टी का ना तो विरोधी हूँ ना पक्ष में हूँ। एक राजा, सच्चा राजा वही होता है जो जिसकी प्रजा खुशहाल हो। राम राज लाने की बात करते हो, राम के कर्मों पे चलते नहीं। राम राज्य लाएंगे, बातों से राम राज्य नहीं आएगा। राजा राम की तरह कर्तव्य करो, वो आपके पास नहीं है, उनको लाइए। धन्यवाद।